Dear students, today we are going to start relations. Consider that the two sets P is equal to ABC. डायग्राम गौर से देखिए। कह रहा है कि गौर करिए कि दो सेट हैं, एक P और एक Q। इसमें A, B और C है और दूसरे में अली है, भानु है, बिनो है, चंद्रा है, दिव्या है। The Cartesian product of P and Q has 15 ordered pairs. जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बनेगा, ए के साथ अली, ए के साथ भानु, ए के साथ बिनोय, ए के साथ चंद्रा, ए के साथ दिव्या। कितना सेट बना? 5। तो 5 बी का भी बनेगा और 5 सी का बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे 15 ऑर्डर्ड पेयर्स। बच्चों याद रखिएगा, ये जो ए अली आ रहा है, ए और अली, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड एक क्रम से इसको लिखा गया है। तो ए अली, ए भानु, ए बिनोय, ए चंद्र, ए दिव्या, देयर विल बी 5 सेट्स। कंफर्म? तो 5 5 5 देयर विल, इसका भी 5 बना, इसके साथ 5, इसके साथ 5, इसके साथ, तो देयर विल बी 15 ऑर्डर्ड पेयर्स विच कैन बी लिस्टेड एज। देखिए पूरी लिस्टिंग की है। अब इसके बाद वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन R बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट X एंड द सेकेंड एलिमेंट Y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर एज R इज इक्वल टू XY सच दैट X is the first letter of the name Y, X belongs to P है, Y belongs to Q है। Then R is equal to A Ali, B भानु, B बिनोय, C चंद्रा। A visual representation of this relation called an arrow diagram is shown in figure 2.4 है। अब बच्चों रिलेशन की जो डिफिनीशन बन रही है, a relation R, रिलेशन क्योंकि R से शुरू होता है इसीलिए इसका कैपिटल R लिया गया है। और रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर जीरो न रहे, कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर रहे। तो अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप सुने थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं? ठीक है, पहले दिन बताया गया था कार्टेशियन। देखो बच्चों, यहाँ पे रिलेशन R, ये किसका सिंबल है? रिलेशन का। फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A, कोई सेट है जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, पाया जाता है। एक सेट A है और दूसरा सेट B है, इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई ना कोई एक सबसेट उसमें हो। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया था कि मान लीजिए P और Q कोई क्या नाम है, एक सेट है। P और Q कोई सेट है, यहाँ कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, P है और Q है। P एंड Q, लेट P एंड Q बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये दोनों क्या हैं? नॉन एम्प्टी सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, P क्रॉस Q इज अ सेट, P क्रॉस Q इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स। ये डिफिनीशन है। P क्रॉस Q जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को बताएगा, इज अ सेट, ये एक सेट है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें सच दैट, इस तरह से कि स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। मतलब पीछे की एक्सरसाइज में आपने देखा है कि सपोज दैट अगर A इज इक्वल टू 1 2 है, बोलिए
और b इज इक्वल टू सपोज दैट 3 एंड 4 है। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाले थे a क्रॉस b इज इक्वल टू 1 3 1 4 2 3 2 4, इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कन्फर्म। तो यहाँ पे रिलेशन के बारे में है कि एक नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट। उसमें सेट था, सेट किसका था? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स का। किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। रिलेशन में क्या है कि वो सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ रिजल्ट मिला, उसमें इसका कोई ना कोई एक सबसेट पाया जा रहा है, एक सबसेट पाया जा रहा है। अब जैसे सेट सबसेट क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू सपोज दैट 2 3 4 1 भी है। तो a का सारा एलिमेंट b में है, तो आप क्या कहते हैं? a सबसेट b। वही कह रहा है कि इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के का सबसेट होना चाहिए, तब तो रिलेशन बनेगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, इमेज और ठीक है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, चाहे p का ले लीजिए चाहे कैपिटल A का ले लीजिए, तो उसमें का जो फर्स्ट एलिमेंट के जितने सेट हैं ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर फॉर्म अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन। उसको क्या कहा जाएगा? डोमेन कहा जाएगा। मीन्स कहने का ये है, जैसे सपोज दैट a इज इक्वल टू आपके साथ 1 है 2 है एंड 3 है, और इधर b इज इक्वल टू है सपोज दैट p q r। तो जब इसका रिलेशन आप बनाएंगे, ठीक है, a टू b में जब रिलेशन बनाएंगे, a इज इक्वल टू आपका 1 है 2 है एंड 3 है, और इधर p है q है r है। तो मान लीजिए एक रिलेशन बन रहा है, तो ये जो हिस्सा है फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे, और ये हिस्सा जो है उसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और इसी में जो बाकी जितने एलिमेंट्स और अगर हैं जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको कोडोमेन कहते हैं। और याद रखिएगा, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। अभी एग्जांपल नीचे आएगा, देख लीजिए। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं चाहे x के चाहे p के ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। और द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स है जो उधर का, उसको हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। और रेंज जो है सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। अब इसके बाद रिमार्क है, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली ईदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड। इसमें भी आपका रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड आएगा। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to a by r is equal to x y such that y is equal to x plus 1। कन्फर्म। मतलब x y ऐसा है कि y is equal to, y जो है बराबर है किसके? x plus 1 के। आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू उसमें एक ऐड हो जाएगी। सपोज दैट x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो देखिए 2 दिख रहा है ना, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 2 हो जा रही है। अब यहाँ पे x y एक ऑर्डर पेयर है, मतलब पहला नाम x का है, दूसरा नाम y का है। x की जगह 1 आप रख रहे हैं तो y की जगह पे क्या लिख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। 1 2 से कभी ये मत समझिएगा कि ये x है और ये y है, एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बाय द डिफिनीशन ऑफ द रिलेशन, यहाँ पे पुटिंग आप लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस
1। तो आप यहाँ पुट करेंगे, पुट अगर इसको ऐसे आप ले रहे हैं, ये x है और ये आपका रिज़ल्ट y है, ठीक है। इन दोनों में एक रिलेशन है, किस हिसाब से, y इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, अगर यहाँ 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है। कन्फर्म। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको मिल रहा है 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5, और रखेंगे तो 5 6, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये एक क्या है, रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है। अब यहाँ पे कर राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो पहला जो होता है वो डोमेन होता है, दूसरा जो होता है वो रेंज। अगर सबका सबके साथ बिलोंग हो गया तो, सबका बिलोंग हो रहा है ना, तो ये आपका रेंज है। यानी डोमेन में आप लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 भी है ना, 1 2 3 4 5। अब एक 5 छूट गया है तो उसको भी लिख लीजिए। जब 5 रखेंगे तो क्या आएगा, बोलिए 6 आएगा। तो 5 तक पहुंचा, 1 2 3 4। और रेंज में जब लिखेंगे रेंज, रेंज इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ। कंफर्म। अब बच्चों एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ अगर रखें 1, तो 1 का किसी से नहीं कनेक्शन है, तो कोडोमेन जब लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, किसी का रिलेशन अगर छूट रहा है तो उसको भी कोडोमेन में दिखाया। इसीलिए कहा है कि रेंज जो है वो सबसेट है किसका, क्योंकि कोडोमेन बड़ा है, रेंज आपका छोटा है। अब यहाँ पे देखिए 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, इसमें 6 छूट रहा है, क्योंकि 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आएगा ना। तो अब ये आपका डोमेन क्या है, डोमेन में 1 2 3 4 5 6, ये डोमेन हो गया। कोडोमेन में 2 3 4 5 6, अरे रेंज में, रेंज क्या 2 3 4 5 6, और कोडोमेन में 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे द करस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम, डोमेन में आपका 1 2 3 4 5 इतना ही रिलेशन है, ठीक है। ये छूट रहा है, इसको छोड़ देंगे। और सिमिलरली रेंज में है 2 3 4 5 6, कोडोमेन में देखिए पूरा ले लिया, 1 भी शामिल कर लिया। कंफर्म। आगे बढ़े। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल है, द फिगर 2.6 शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q। P और Q में एक रिलेशन है। देख रहे क्या रिलेशन है, 9 जो है 3 के साथ और -3 के साथ। कंफर्म। और 4 जो है +2 के साथ और -2 के साथ, 25 +5 के साथ। और अब इससे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशन ऐसा बन रहा है जिसमें कोई एक स्क्वायर ज़रूर है, कोई एक स्क्वायर ज़रूर है। अगर सपोज दैट हम एक अट्रेंडम मान के चलें कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू, हम अभी ये चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, नहीं y की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। यानी अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू 9 हो जाए। अगर -3 रखेंगे तो इसका भी 9, इसीलिए देखिए 9 अकेला है और इधर 3 भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव के स्क्वायर का जो रिजल्ट आता है सेम आता है। ओके, इसीलिए आप इधर 2 रिजल्ट देख रहे हैं और इधर 1 रिजल्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे P एंड Q है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी तक जो देखे थे वो किस में फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में था। इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और फिर उसका डोमेन और रेंज भी तला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसको समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखिए इन सेट बिल्डर फॉर्म
आर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो लिखेंगे आप भाई एक्स और वाई दो एलिमेंट लेंगे, एक्स वाई की जगह पे आप स्मॉल ए स्मॉल बी भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, सच दैट अगर एक्स लिए हैं तो एक्स, ठीक है, इज द स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ, देखिए एक्स इज द स्क्वायर ऑफ, अगर इसको लिखना हो कि व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो आप क्या कहेंगे भाई एक्स जो है वाई के स्क्वायर के बराबर है, या इसी को कहेंगे एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। तो x इज द स्क्वायर ऑफ y, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। x जो है किससे, p से, समझिएगा। हेलो, कहाँ देख रहे हैं, x बिलोंग्स टू p है और y बिलोंग्स टू q है। ये सब y के एलिमेंट हैं और ये सब x के एलिमेंट हैं। तो इन रोस्टर फॉर्म, ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आपको इतना लिखना पड़ेगा कि r इज इक्वल टू, ओके, और इसके बाद x y सच दैट, किसका, सच दैट x जो है x इज द स्क्वायर ऑफ y, x इज द स्क्वायर ऑफ y, x जो है y के स्क्वायर का रिजल्ट है। y का स्क्वायर करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, x की। अब इसके बाद जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 9 4 25, देख रहे हैं ना, 9 के साथ कौन कौन है, 3 है, और 9 के साथ -3 है। 9 का दो रिजल्ट है ना, एक 3 और एक -3, इसीलिए आप यहाँ पे 9 3 और 9 -3 दो रिजल्ट देख रहे हैं। ये रोस्टर फॉर्म बन रहा है, 4 2 और 4 -2, 25 5 और 25 -5। अब इसका डोमेन जब निकालेंगे, डोमेन, तो डोमेन में कौन कौन है, 9 है, 4 है, 25 है, और रेंज में कौन है, -2 2, -3 3, -5 5। इतने लोग से कनेक्शन है उसका, जितने लोग से कनेक्शन रहेगा, जितने लोग किसी से ज्वाइंट रहेंगे, दैट विल बी रेंज, दैट विल बी। अगर उसमें कोई किसी का कनेक्शन नहीं रहेगा तो रेंज और जो डिसकनेक्टेड है, नॉट रिलेटेड है, वो सब मिलके क्या हो जाएंगे, कोडोमैन। तो देखिए, नोट दैट द एलिमेंट 1 इज, यहाँ पे 1 देखिए, 1 है ना, 1 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट P। 1 जो है P के अंदर जो सेट देख रहे हैं उससे का किसी से रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ किसी उसका रिजल्ट दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे नोट दैट द एलिमेंट 1 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट P, द सेट Q इज द कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन। तो Q जो है आपका कोडोमेन है। कोडोमेन में आप लिखेंगे कितना, 5 3 2 1 -2 -3 -5, ये कोडोमेन है। अब यहाँ पे नोट है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A2 और सेट B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो उस दिन पढ़े थे कि जो नंबर पॉसिबल जितना सबसेट बन सकता है, तो रिलेशन A क्रॉस B है, N इक्वल टू P आए, NB इक्वल टू Q आए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन PQ हो जाएगा, उसको ऐड कर देते थे। ठीक है, अभी कल जब पढ़े थे आप, मान लीजिए 1 जैसे ये था ना कि A इज इक्वल टू 1 है 2 है, ठीक है, और B इज इक्वल टू मान लीजिए P है और Q है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 P, ओके, 1 Q 2 P और 2 Q, 1 2 3 4, कितना मिल रहा रिजल्ट, 4 मिल रहा रिजल्ट, बोलिए। तो 2 के पावर n, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसी तरीके से इसमें भी 2 की पावर, हाँ 4 रहेगा, नहीं यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है ना, ठीक है, 1 2, अच्छा इसका सबसेट हमको बनाना था,
सॉरी 4 रहेगा यहाँ पे। अब उधर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ये कितना रहेगा? जब सबसेट की बात आई थी तो यहाँ पे 4 रहेगा, फिर उसके बाद 16 कितना बनेगा? 16 बनेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज आल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। अगर एक रिलेशन ए टू ए है, इसका दूसरा नाम क्या है? रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 14 तक डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यस, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। याद रखना बच्चों, ए की वैल्यू है और यहाँ पे आर फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन ऑन ए, इसी का दूसरा नाम क्या है? रिलेशन ऑन ए। यू में आल्सो राइट रिलेशन ऑन ए। ए पे क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है? ए की वैल्यू दी है और ये मेन चीज़ है बच्चों, याद रखना। एक्स वाई ऐसा एक्स वाई है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना, जहाँ पे एक्स और वाई ये दोनों के दोनों ए से संबंधित हैं, एक्स और वाई ए ही में से तुमको लेके आना है। जो भी नंबर उठाओगे 1 से लेके 14 तक या 14 के बीच तक लेके आना है। तो चलिए अगर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, पहले यहाँ पे लिख लीजिए जो r है रिलेशन, r इक्वल x y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब आप पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, तो जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दिस विल गिव 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई को उधर भेज दीजिए तो दिस विल गिव 3 1 जा 3 इक्वल वाई, यानी y की वैल्यू आपको क्या मिली? 3 मिली। फिर पुट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो दिस विल गिव 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? अब समझ में आ गया? तो अब एक काम ये करिए कि एक इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सपोज दैट, और एक 1 रखे तो क्या मिला? 3 मिला। यहाँ लिखे 2 रखे तो क्या मिला? 6 मिला। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3 3 जा 9। 4 रखेंगे तो 12। अब देखिए 5 नहीं रख सकते क्योंकि जो आप कल लास्ट नंबर है वो क्या है? 14 है। तो अब ये आपके लिए बेकार है। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे? 4 तक पहुँचे। समझ आई बात? तो 1 3 2 6 3 9 4 12 कन्फर्म। तो जबकि और नंबर हैं 1 से लेके कहाँ तक है? 14 तक हैं। 1 से लेके 1 2 3 4 ये पूरा आप लिख सकते हैं 5 6 7, लेकिन उसका रिलेशन इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो डोमेन में क्या है? 1 2 3 चेक कर लीजिए। ठीक है, और रेंज में क्या है आपका? 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। क्या दिया है? डोमेन में क्या लिखेंगे? डोमेन में बोलिए 1 2 3 एंड 4 डोमेन में, और रेंज में आपका क्या है? 3 है, 6 है,
9 है एंड 12। कोडोमैन भी पूछा है, कोडोमैन में क्या लिखेंगे? अब कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स बाकी जो बच रहे हैं, कोडोमेन, कोडो 1 से लेकर के 3.14 तक। क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन रिलेशन और ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर है बाई आर such that y is equal to x plus 5 is a natural number less than 4, y belongs to and depict this relation using roster form। तो यहाँ पे लिखा है y इक्वल x प्लस 5 और क्या दिया है कि x इज ए नेचुरल नंबर, x बिलोंग है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट लेस देन 4। तो लेस देन 4 है तो इट मीन्स x की वैल्यू 1 है, 2 है एंड 3 लेंगे। ठीक समझ में? और y भी किससे बिलोंग कर रहा है? y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो जब आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, तो y इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6, ठीक है, और 2 रखेंगे तो 7 और ये 8। तो एक तरीके से आपको मिला क्या? ये आपका है 8, 1, 2 एंड 3, और इधर क्या मिल रहा है आपके पास? 6 है, 7 है एंड 8 है। ये 1 के साथ, 2 7 के साथ, 3 8 के साथ, कंफर्म। और ये एक रिलेशन है n to n में, यही है ना? ये x है और ये आपका y है, और दोनों जो है कैप नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो डोमेन आपका 1 2 3, रेंज आपका 6 7 8। हाँ, मतलब इसको आप रिलेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 लिए थे तो क्या मिला था? 6 मिला था, 2 लिए थे तो क्या मिला था? 7 मिला था, और 3 लिए तो क्या मिला था? 8 मिला था। कन्फर्म? आगे बढ़े हैं? हाँ, इस तरीके से लिख देंगे या ऐसे लिख देंगे तब भी चलेगा। ये और दिखा दे भाई, 1 के साथ यही तो बात है, वही चीज़ है। 1 के साथ 6, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8। ये कहाँ से मिला? इस डिफिनीशन से मिला कि y इक्वल टू x प्लस 5। x की वैल्यू जो भी रखेंगे, शर्त ये है कि वो बिलोंग करना चाहिए किससे? नेचुरल नंबर से, उसमें 5 ऐड कर देना है, सिंपल है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 है, a इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाई x y द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि x और y ऐसा x y है कि जब उन दोनों को आपस में डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, उनको घटाएंगे, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। अब ये आपको सोचना है कि ये दिया है a की वैल्यू 1 2 3, इसी में से आप कोई 2 नंबर निकालिए जिसको आपस में घटाइए, तो रिजल्ट ऑड आना चाहिए। चलिए, a टू b रिलेशन है, फ्रॉम a टू b एक रिलेशन है, ठीक है, फ्रॉम a टू b। चलिए, एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज, और x बिलोंग्स टू a हो, y बिलोंग्स टू b हो। समझ वाली बात? तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और इधर क्या है? 4 है, 6 है और 9 है। चलिए, अब पहला हम लेते हैं कि अगर आप 1 और 4 को लेंगे, 1 और 4 को लेंगे तो 1 माइनस 4 इजकल टू -3, तो 3 क्या है? ऑड है। कन्फर्म? 1 4 ले लिए, उसके बाद 1 6 ले लीजिए। किस तरीके से? नहीं, ये तो अभी मैं दिखाऊँ कि इसमें 1 2 3 है, ठीक है, ये ए हिस्सा है और ये आपका बी हिस्सा दिखा रहा हूँ। आप ऐसे दिखा सकते हैं, मेन आंसर ये आ रहा है आपका, ठीक।
तो 1 के साथ 4 का रिलेशन, 1 के साथ 4 का रिलेशन, तो 1 के साथ 4 का जब रिलेशन यानी 1 के साथ 4 का रिलेशन लेंगे तो 1 माइनस 4 इजकल टू, इसका आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 4 इजकल टू, 1 माइनस 4 इजकल टू -3। ठीक है, 3 आना चाहिए, हमको माइनस से मतलब नहीं है, ऑड है। 1 माइनस 6 इजकल टू -5, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अब इसके बाद 1 को 9 से ले लीजिए, 1 को ये भी तो है ना, ओ सॉरी वो नहीं ले सकते, हाँ वो 8 आ जाएगा, 1 9 ले सकते, क्यों? क्योंकि इट्स रिजल्ट इज इवन नंबर। 1 9 आप नहीं ले सकते, क्यों? बिकॉज 1 माइनस 9 इजकल टू -8 एंड 8 जो है डज नॉट बिलोंग टू ऑड, इट बिलोंग्स टू इवन नंबर। तो ये आप छोड़ दीजिए और सोचिए, सोचिए 2 के साथ 9 लेंगे, 2 के साथ 9 ले लीजिए, क्योंकि 2 माइनस 9 इजकल टू 7 -7। तो 2 के साथ आपने 1 के साथ 4 लिए और 1 के साथ 6 लिए, 2 के साथ 9 ले लिए, ओके। 3 के साथ 4 लेंगे, 3 के साथ 4 ले लीजिए और 3 के साथ 6 ले लीजिए, सही। 4 के साथ क्या लेंगे? 9 लेंगे। ये सब रिलेशन बन रहे हैं। अब इसी को लिख दीजिए कायदे से। 2 9 तक गए थे, 2 के साथ 9, 3 के साथ 6 और हाँ 4 की जगह पे सॉरी चलिए, यहाँ पे a इज इक्वल टू है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, a में है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं था ना, 5 है, और b में जो है, b में क्या है? 4 है, 6 है और 9 है। चलिए 1 के साथ 4 लीजिए, इट ऑड आ जाएगा। 1 के साथ 6 लीजिए, ठीक है। 2 के साथ 9 ले लीजिए, 3 के साथ 4 ले लीजिए, 3 के साथ 9 ले लीजिए, नहीं सॉरी 3 के साथ 6 ले लीजिए, 5 के साथ 4 लीजिए और 5 के साथ 6 ले लीजिए और 5 बस। अब देखिए ये हमको, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन राइट, ये रोस्टर फॉर्म में मिला। 1 4 रिजल्ट 3, 1 6 रिजल्ट 5, 2 9 रिजल्ट 7, 3 4 रिजल्ट 1। नहीं, बस ये हो गया। 3 6 रिजल्ट 3, मतलब बताया जा रहा है कि व्हाट यू गेट एज अ रिजल्ट दे बिलोंग टू ऑड नंबर। हम जो भी रिजल्ट पा रहे हैं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, हाँ आना चाहिए। तो अब इसके बाद पूछा क्या है? राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। हो गया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, इस तरीके से 1 के साथ आर है और 1 के साथ 6 है, ओके। 2 के साथ 9 है, 3 के साथ 4 है, 3 के साथ 6 है, 5 4 है, 5 6 है। क्लियर? समझ में आ गया? आंसर में क्या दिया है? इस तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द फिगर 2.7 शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स P एंड Q, राइट दिस। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका दिमाग लगेगा। अगर एक बार में पकड़ लिए तो आप समझ लीजिए एक नंबर के इंजीनियर बन जाएंगे। AI यहीं से शुरू होता है। राइट दिस रिलेशन। अब आपको ये फिगर देख करके सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आप इसको देख करके क्या ओपिनियन रख सकते हैं, क्या ऐसा। मैं थोड़ा सा हेल्प लाइन दे रहा हूँ। R इज इक्वल टू
एक्स वाई, देखिए इतना तो लिखेंगे, जो सेट बिल्डर फॉर्म का एक रूल होता है, एक्स वाई सच दैट। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। इवन नंबर, किधर से इवन नंबर है भाई? नहीं, आप ऐसे मत सोचिए, आप किसी एक को देखिए कि हम उसको ऐसा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 2x - 1 या x - 2, ऐसा रखिए कि एक नंबर रखें तो दूसरा मिल जाए, एक नंबर रखें तो दूसरा मिल जाए। कि हम जैसे इसको मान लीजिए x है, इसको मान लीजिए y है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 5 रख रहे हैं, ठीक है, और x - 2 सपोज कर रहे हैं, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, x - 2, अगर मान लीजिए ये x के एलिमेंट्स हैं और ये y के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ y = y, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? मिल रहा है। x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है? x की वैल्यू 7 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है? बस यही है आंसर इसका। तो अब यहाँ पे जो छूटा है, यू में राइट व्हाट, y = x - 2। समझ में आया? दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये चैप्टर दिमाग वाला है, बाकी जो चैप्टर्स चलेंगे ना, फार्मूला याद, आपका क्वेश्चन का सलूशन तैयार। तो आंसर में क्या दिया है? r = x y सच दैट y = x - 2। कन्फर्म? हाँ, अब यहाँ पे आपको अगर कुछ और लिखना होगा तो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 5 है, 6 है और 7 है, और y की वैल्यू है 3, 4 एंड 5। कहने का मतलब बच्चों इसी में मेहनत करना था आपको, कि इसको देख करके देखिए दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको ऐसा सोचते जाओ, या तो इधर सोच लो वो मिल जाए, या उसको रखो ये मिल जाए। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर, अभी इसमें एक सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में है इसका डोमेन और रेंज। आपको मालूम है जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट पार्ट है डायग्राम का, ये आपका डोमेन है, और जिससे कनेक्टेड है, ज्वाइंड है, वो रेंज है। तो आप डोमेन में लिख दीजिए डोमेन = 5 है, 6 है और 7 है, और रेंज में लिखेंगे रेंज = 3, 4 एंड 5। कन्फर्म? हाँ, सही ना? वो ठीक है, तो हो गया यार, वो ठीक है बच्चों, रिलेट r = 3, 5 है ही ना? हाँ सॉरी, 5, 3, पहले x की वैल्यू है 5, हाँ 3 रिलेशन है, 6 से 4 है, यही ना? और आपका 7, 5, ये रिलेशन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेट a = ये छूटा था क्या? अच्छा, लेट a = 1, 2, 3, 4, 6, let r be the relation on a defined by a b such that a b belongs to a, b is exactly divisible by a, write r in roster form, domain and range। ये वेरी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए a की वैल्यू दिया है, गिवन a = 1 है, 2 है, 3 है, 4, 3, 4 के बाद 6 है, बस ना? और यहाँ पे R में जो रिलेशन है, R इज रिलेटेड ऑन ए। कैसे रिलेटेड है भाई? ए बी, ठीक है, ए बी सच दैट ए और बी ये दोनों जो है ए से बिलोंग करते हैं, लेकिन
बी जो है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, डिविजिबल बाई ए। कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो भी आप नंबर लेंगे वो इसी में से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 5 नहीं है तो आप 5 लेके चले आएंगे। ए बी बिलोंग करना चाहिए किससे? ए से। और बी जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाए किससे? ए से। बी जो है पूरा पूरा। अब देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं 1 लिया 1 बाई 1, तो 1 बाई 1 इज डिविजिबल, 1 इज डिविजिबल बाई 1। और दूसरा एग्जांपल लूँ अगर 2 डिविजिबल बाई 1, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा। इसी तरह का 3 बाई 1, 4 बाई 1। ओके, कुछ सिंपल मैंने ले लिया। जो ये डिफिनीशन थी कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, हमने B को थोड़ी देर के लिए 1 माना, A को भी 1 माना, B को 2 माना, A को 1 माना, B को 3 माना, A को, तो डिवाइड तो कर रहा है? नहीं कर रहा है। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर इज 0। यहाँ पे रिमाइंडर सबका क्या आ रहा है? कैसे आ रहा है देख लीजिए भाई। 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 0 आया कि नहीं आया? अब समझ आया? 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 3 ज़ा 3, 0 आया। लेकिन अगर इसी को उलट देते, आप ऐसे लिख देते तो ये नहीं लेता, क्योंकि 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। 1 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो आप रिमाइंडर 0 थोड़ी पाएंगे, तो रिमाइंडर 0 आप नहीं पाएंगे। पॉइंट लगाएंगे, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया? क्लियर है? बोलिए। अच्छा, और सोचते जाइए। अभी तो हमने देयर आर ओनली 4 सैम्पल्स। अब इसके बाद अरे 6 छूट गया है, 6 डिविजिबल बाई 1। आगे बढ़िए, ठीक है। 4 डिविजिबल बाई 2 कन्फर्म, इसी में से निकालना है। एक को A नाम दे देना है और एक को B नाम दे देना है। उसके बाद सोचिए 6 डिविजिबल बाई 2 एंड आल्सो 6 डिविजिबल बाई 3। और सोचिए, और क्या सोच सकते हैं? और कुछ मिल रहा है कि अब नहीं मिलेगा? सब हो गया ना? 6 डिविजिबल बाई 6, हाँ देखिए छूट रहा था। 6 डिविजिबल बाई 6, हाँ। 2 डिविजिबल बाई 2, 3 डिविजिबल बाई 3, 4 डिविजिबल बाई 4। यस, क्लियर? मतलब यहाँ पे जो डिफिनीशन थी कि A B दोनों A से बिलोंग कर रहे हों और B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। अब इसको जब आप वो देंगे, क्या नाम है, रिलेशन देंगे, तो R इज इक्वल टू 1 1, ओके, 1 2, 1 3, 1 4, 1 6, 2 4, 2 6, 2 2, 4 4, 6 6, हैं, 3 3, हैं, 3 6। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये A है और ये B है। कर्व, हाँ एक्स वाई है, A है B है, और हमेशा A के बाद B आता है। तो ये दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार हम इसको B नहीं बोल सकते, इसको A नहीं बोल सकते। जब ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से चलिए। अब 1 1 का मतलब क्या होता है? 1 1 ये B है और ये A है, तो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। तो 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1, 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1। कन्फर्म? आगे बढ़े। और क्या पूछा इसके अंदर? डोमेन और रेंज। तो बच्चों ये जो 1 1 1 1 देख रहे हैं, चलिए डोमेन को निकालते हैं। हैं? रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब इसका जब डोमेन लेंगे, डोमेन रिपीटेड नहीं होना चाहिए। डोमेन
डोमेन में क्या आएगा, 1 है, बोलिए 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, और पहले 3 लिखा जाए कि नहीं, 3 है, फिर 4 और 6, ये आपका डोमेन है, सही है ना। यस। अब इसके बाद रेंज में आइए। रेंज का आर सिंबल है। रेंज में क्या है बच्चों, देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है, 6 है, बस 1 2 3 4 6, दीज आर कॉल्ड रेंज। ओके, और कुछ है?